18 नवंबर 1962 को भारत और चीन के बीच एक युद्ध लड़ा गया था, जिसे भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे वीरतापूर्ण लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इस लड़ाई में भारतीय सेना की 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी के केवल 120 जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी का बहादुरी से सामना किया था। युद्ध की कहानी इस कदर है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान लद्दाख की चुशुल घाटी में स्थित रेजांगला दर्रा लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर सामरिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण था। इस दर्रे पर नियंत्रण चुशुल हवाई पट्टी की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को, जिसमें अधिकतर अहीर जवान थे, इस दुर्गम और अत्यधिक ठंडे इलाके में तैनात किया गया था। उनके पास आधुनिक हथियार, पर्याप्त कपड़े और तोपखाने का समर्थन जैसे आर्टिलरी सपोर्ट भी नहीं था। भारतीय सेना ने अपने सीमित गोला बारूद के बावजूद चीनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। जब गोलियां खत्म हो गई तो कई जवान हाथों हाथ लड़े। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर पीछे हटने के आदेश को अस्वीकार किया और अंतिम सांस तक लड़ने का फैसला किया। परिणाम आया कि इस लड़ाई में 120 में से 114 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जिनमें मेजर शैतान सिंह भी शामिल थे। भारतीय वीरों ने करीब 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। युद्ध के बाद चीन सेना ने भी भारतीय सैनिकों के शवों के पास आकर उन्हें सम्मान दिया और द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, जो बहादुरों में सबसे बहादुर, लिखा। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के नायक हुकुमचंद वीर सेना नायक ने आखिरी बार ये वर्दी पहनी थी। सोचो क्या माहौल होगा उस युद्ध का। और ये पानी की बोतल नायक गुलाब सिंह वीर चक्र मरणोपरांत 13 कुमाऊं रेजिमेंट की है। इस पर पड़े गोलियों की निशान शत्रु की फायरिंग का घनत्व बता रहे हैं, जो युद्ध की भीषणता को समझाने में पर्याप्त है। नवंबर 1962 में लद्दाख में रजांगला की लड़ाई में चीनी मशीन गन की स्थिति पर गुलाब सिंह ने सीधे हमला किया। इस लड़ाई में उस दिन अमर होने वाले 114 भारतीय सैनिकों में से एक नायक गुलाब सिंह भी थे, जो हरियाणा के रेवाड़ी के मनेठी गांव में पैदा हुए थे। इस टुकड़ी की 120 वीरों की वजह से ही आज लद्दाख भारत का हिस्सा बना हुआ है। मेजर जनरल इएन कार्डोजो अपनी पुस्तक में परमवीर अवर हीरोज इन बैटल में लिखते हैं कि जब रेजांगला को बाद में बर्फ हटाने के बाद फिर से देखा गया तो खाइयों में मृत जवान पाए गए, जिनकी उंगलियां अभी भी अपने हथियारों के ट्रिगर पर थी। इस कंपनी का हर एक आदमी कई गोलियां या छर्रों के घावों के साथ अपनी ट्रेंच में मृत पाया गया। मोटारमैन के हाथ में अभी भी बम था। मेडिकल अर्दली के हाथों में एक सीरीजिंग और पट्टी थी जब चीनी गोली ने उसे मारा। 7 मोटार को छोड़कर सभी को एक्टिव किया जा चुका था और बाकी सभी मोटार पिन निकाल के दागे जाने की तैयारी में थे। यह संसार का सबसे भीषण और लास्ट स्टैंड वॉरफेयर था, जहां 120 वीर अहीरों ने वीरता से लड़ते हुए 13 चीनी सैनिकों को मार डाला था और लद्दाख को चीन द्वारा कब्जा जाने के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। ये लड़ाई भारतीय सेना के इतिहास में अद्वितीय शौर्य और बलिदान की मिसाल है, जिसे अक्सर दूसरी हल्दी घाटी या 21वीं सदी की सारागढ़ी भी कहा जाता है। शहीद 114 जवानों को भारत हमेशा याद रखेगा। उनकी शहादत को पूरा भारत सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत।